आज का टॉपिक है हम लोग का व्हाट इज रेस्ट मास ऑफ अ फोटोन। यह फिजिक्स के क्वांटम मैकेनिक्स ब्रांच से लिया गया है। क्वांटम मैकेनिक्स जिसे हम लोग क्वांटम फिजिक्स भी कहते हैं। और क्वांटम फिजिक्स में हम लोग को आज यह जानना है कि फोटोन का जो रेस्ट मास होता है वो कितना होता है। तो हम लोग को पता है कि फोटोन का रेस्ट मास 0 होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यदि हम लोग बनाते हैं तो जब भी रेस्ट मास पूछा जाता है फोटोन का तो हम लोग 0 पर ही टिक लगाते हैं। लेकिन हम लोग को आज ये इसको प्रूफ करके जानना है कि फोटोन का जो रेस्ट मास 0 कैसे होता है। आज जो है इसका हम लोग जो है प्रूफ जो है देखेंगे। और यहाँ पर आपका सेंटेंस क्या है कि वी नो दैट अ फोटोन ट्रेवल से विथ द वेलोसिटी ऑफ लाइट एंड इट्स मोमेंटम इज गिवन बाय p इक्वल टू एम वी। हम लोग को पता है कि फोटोन का जो वेलोसिटी होता है वो है स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल में होता है। और फोटोन ऐसे पार्टिकल्स होते हैं दैट वी कैन नॉट सी, लेकिन उसका जो वेलोसिटी होता है बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही ज़्यादा क्या यह आपका जो है इक्विवेलेंट टू स्पीड ऑफ लाइट होता है। मतलब 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। इसको हम लोग बोलचाल की भाषा में 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड भी बोलते हैं। तो मोमेंटम का फार्मूला होता है p इक्वल टू एम इंटू वी। और आपका स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में हम लोग को पता है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन के कंडीशन में जब आ जाता हो तो उसका जो मास का जो फार्मूला होगा अकॉर्डिंग टू मास वेरिएशन, तो m के प्लेस पर आपका आएगा m0 अपॉन √1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। और ये जो आपका v जो है वो जो आपका ऑब्जेक्ट या पार्टिकल का जो है यह वेलोसिटी होता है। और इस प्लेस पर आपका हम लोग जो है फोटोन के वेलोसिटी को भी जो है लिए हैं, ठीक है। बट अकॉर्डिंग टू द ब्रॉगली कंसेप्ट फोटोन ऑफ वेवलेंथ लेमडा हैज मोमेंटम p गिवन बाय p इक्वल टू h अपॉन लेमडा। दी ब्रॉगली साहब जो साइंटिस्ट थे वो साइंटिस्ट साहब जो है उनके अकॉर्डिंग जो है मोमेंटम का जो फार्मूला होता है वो होता है h अपॉन लेमडा। तो जब h अपॉन लेमडा होता है तो p के प्लेस पर आपका है क्या चीज़ h अपॉन लेमडा। और इसमें p के का जो वैल्यू आपका है वो है m0 v अपॉन √1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, ठीक है। तो यदि हम इस दोनों समीकरण को जो है अगर आपस में कंपेयर करते हैं तो आपका h अपॉन लेमडा इक्वल टू हो जाएगा m0 v अपॉन √1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। और जब इसको जो है हम लोग सॉल्यूशन करते हैं और m0 का वैल्यू निकालते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, तो m0 का वैल्यू आपका आ जाएगा h इंटू √1 माइनस v स्क्वायर अपॉन v लेमडा। अब ये जो आपका ये जो c है वो स्पीड ऑफ लाइट है और v आपका है स्पीड ऑफ फोटोन। तो यहाँ पर आपका लिखा हुआ क्या है कि नाउ फॉर अ फोटोन v इक्वल टू c। हम लोग को पता है कि फोटोन का जो वेलोसिटी होता है वो स्पीड ऑफ लाइट दैट इज c से स्पीड ऑफ लाइट को लिखा जाता है। तो फोटोन का वेलोसिटी v इक्वल टू c। यदि हम इसी v इक्वल टू c को इस प्लेस पर लेंगे तो यहाँ v के जगह c लेंगे तो c स्क्वायर से c स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ऊपर का आपका जो पार्ट है इसका वैल्यू 0 हो जाएगा और नीचे आपका क्या बचेगा v अपॉन लेमडा। तो v अपॉन लेमडा से जब 0 को डिवाइड किया जाएगा तो 0 आएगा, मतलब m0 का वैल्यू 0। तो इससे पूरे फार्मूला से जो है हम लोगों ने इसको यह सिद्ध किया कि m0 का वैल्यू 0, मतलब रेस्ट मास ऑफ फोटोन 0 होता है। लास्ट में आपका है विच इम्प्लाई दैट द रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज 0।